एक बार की बात है, एक आदमी एक बहुत बड़े शिप में, अपना खुद का शिप था उसका, अपने दोस्तों के साथ समुंदर में घूमने निकला। उसने कहा अपने परिवार से कि वो काफ़ी दिनों बाद लौटेगा, और उसके बाद जब बीच समंदर में उसका शिप पहुंचा तो काफ़ी तेज़ तूफान आया। तूफान में उसका शिप जो है वो डूबने लगा, और समय बीतते बीतते उसका पूरा शिप डूब गया। और अनफॉर्चुनेटली उसके जितने भी दोस्त थे वो सब के सब डूब के वहीं पे मर गए। सिर्फ वो आदमी बचा रहा, क्योंकि उसको किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का सहारा मिल गया था जो उसको बहाता हुआ समुंदर के किनारे लेकर आया। लेकिन वो इतनी दूर पहुंच चुका था कि वहां पे वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि जहां ना लोग थे, ना जहां कोई जानवर था, ना कुछ थे, कुछ पेड़ थे और जहां पे फल लगे हुए थे। वो आदमी उसी आइलैंड में रहने लगा और वहां के फल खाने लगा। धीरे धीरे उसने वहां का जो थोड़ा थोड़ा घास है उसको कलेक्ट किया, आसपास के घासों को, और उसने एक छोटा सा अपना छत जैसा बना के वहां पे रहने लगा। दिन बीतने लगे, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी उस हालत में रहते हुए, क्योंकि उसके पास ना ढंग के कपड़े भी बचे थे और ना ही उसके पास कुछ खाने को था। जो भी पेड़ में थोड़े बहुत फल लगते वो उसी को खाकर जिंदा था। अब रोज रात को वो क्या करता कि एक आग जलाता, दो पत्थर घिसकर उन्हीं घासों के बीच में, और फिर जब तक आग जलती वो जगा हुआ रहता और उसके बाद वो सो जाता। इससे उसको थोड़ी गर्मी का एहसास होता। अब एक दिन की बात है कि जब वो ऐसे ही आग जलते जलते उसकी नींद लग गई, उसकी आंख लग गई। लेकिन जब वो उठा तो उसका जो छत था, उसने जो छोटा सा एक अपना घर जैसा बनाया था घासों को इकट्ठा कर करके, वो पूरा जल गया था। वो आदमी तेज तेज रोने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा कि आप चाहते क्या हो? आपने मेरे परिवार से मुझे दूर कर दिया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपने मेरे दोस्तों को मुझसे दूर कर दिया, वो मेरे दोस्त जिंदा तक नहीं है। अब ये जो छोटा सा मैंने घर जैसा बनाया था इसको भी आपने जला दिया। अब मैं क्या करूं? आप मुझे अगर मौत देना चाहते हो तो आप मुझे मौत दे दो, नहीं तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा, क्योंकि मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। करते करते वो रोता रहा और उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो वो देखा कि दूर से एक शिप जो है वो उसके तरफ आ रही है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दौड़ के आइलैंड के किनारे जाकर चिल्लाने लगा। वो शिप उसके पास आई तो उस आदमी ने जो पहला सवाल पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, तो शिप ने बोला कि कल रात को जब हम दूरबीन से समुंदर के चारों तरफ देख रहे थे तो हमने यहाँ पे आग जलती हुई देखी। तो हमें लगा कि कोई मुसाफिर होगा जो फंस गया होगा और उसने अपनी बोट को आग लगा दी होगी ताकि कोई उसे देख ले, और हमने आपको देख लिया इसलिए हम आ गए। वो आदमी तेज तेज रोने लगा और जमीन पर बैठ गया और ऊपर वाले से माफी मांगी। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो कि मैं इतना चिल्लाया, इतना कर्स किया, मेरा ऐसा मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो बस बात इतनी याद रखने की है कि अगर हमको कोई चीज देर से मिल रही है या हमसे कुछ छिन जा रहा है तो इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ऊपर वाले ने बहुत कुछ अच्छा जरूर लिखा होगा। अगर हमसे हमारे दोस्त दूर चले जाते हैं तो इंतज़ार करते हैं एक दिन हमारे जीवन में कोई बहुत खास आएगा। अगर हमारी नौकरी कभी चली जाती है तो इंतज़ार करते हैं भगवान हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भेजने वाला है। हमसे कुछ भी छिन रहा है, बस इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और भरोसा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर वाला हम पे ज़रूर मेहरबान होगा और एक दिन हमें सब कुछ मिलेगा जो हमें चाहिए।